हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज है 23 मई 2024 और हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस और उसके साथ साथ कल के जो हमने शॉर्ट्स अपलोड किया था उसमें जो दो स्टॉक हमने सेलेक्ट किए थे उसका परफॉर्मेंस देखेंगे और अदानी स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये रहा निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे निफ्टी का अगर डेली चार्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी क्लोज हुआ है 22,368 के पास। ओपनिंग जो है वो हुई थी 22,450। गैप अप ओपन हुआ था निफ्टी। और ये डेली चार्ट है। अगर इसको 15 मिनट्स चार्ट पर अगर हम जाए तो आज के दिन मार्केट ने सिर्फ एक रेंज में ही ट्रेड किया है। वो रेंज ऊपर में एक रेंज बनाई थी जो कि हाई था 22,450 और नीचे में एक रेंज थी 22,350। तो ये 100 पॉइंट के रेंज में आज पूरे दिन मार्केट ने इस 100 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट घूम रहा था। तो यहाँ पे निफ्टी ने आज के दिन कुछ ऐसा खास मूव नहीं दिया है। गैप अप ओपन होने के बाद साइडवेज चला गया था पूरा। तो कल के दिन के लिए हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अगर गैप अप गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग में अगर निफ्टी ओपन होता है तो क्या करें, उस उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला जो सिनारियो रहेगा वो गैप अप के लिए रहेगा। अगर गैप अप ओपन होता है निफ्टी, ठीक है, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है 22,450 के पास और वहाँ से एक सेलिंग आती है नियर टू द सेम लेवल, मतलब इस रेंज से बाहर कहीं पर भी अगर के ऊपर ओपन होता है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है 22,400 के ऊपर ओपन होता है और वहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करता है तो एक 22,550 तक हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो ये रहा पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो अगर हम देखें निफ्टी का, अगर सेकंड सिनारियो गैप डाउन का अगर देखें तो नीचे में सपोर्ट लेवल निफ्टी में बनकर आ रहा है 22,200 के पास। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल निफ्टी में हमें दिख रहा है। ताकि हम निफ्टी में जो है वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है। तो अगर 22,200 के पास अगर निफ्टी ओपन होता है तो ये एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है बाय करने के लिए। तो ये रहा सेकंड सिनारियो। और अगर थर्ड सिनारियो अगर देखें फ्लैट ओपनिंग का, अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है, इस 100 पॉइंट्स के मार्केट रेंज में मार्केट अगर ओपन होता है और जिस भी डायरेक्शन में मार्केट मूव देता है उस डायरेक्शन का हम ट्रेड लेंगे। अगर नीचे में अगर 22,350 को ब्रेक करता है तो एक नीचे का डाउन मूव हमें देखने मिल सकता है थ्रू द लेवल ऑफ 22,200 तक। और ऊपर में अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 22,450 के ऊपर तो हमें 22,550 के लेवल हमें देखने मिल सकता है। ये रहा थर्ड सिनारियो फ्लैट ओपनिंग का। तो अभी हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी भी सेम एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 48,000 को ब्रेक नहीं किया। 15 मिनट्स की एक भी कैंडल 48,100 के ऊपर क्लोज नहीं हुई यहाँ पर। और नीचे में सपोर्ट बनकर आ रहा है 47,900। सो इस 100 पॉइंट्स की रेंज में बैंक निफ्टी ने भी ट्रेड किया है आज के दिन पूरी तरह से। और अगर हम इसका डेली चार्ट अगर देखें बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये फिल होने के लिए बैंक निफ्टी आया होगा यहाँ पे। जब तक 48,100 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम बैंक निफ्टी को स्ट्रांग नहीं मानेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट्स बने हैं निफ्टी के कंपेरेटिवली। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस लेवल, ये जो लेवल है यहाँ पे ये टेस्ट करने बैंक निफ्टी आया होगा ऊपर की तरफ।
तो अगर तीन सिनारियो देखते हैं हम, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग में। अगर गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो 48,400 एक अच्छा सेलिंग लेवल होगा यहाँ पे सेल करने के लिए बैंक निफ्टी को। 48,400, 48,500 इस रेंज में बैंक निफ्टी को हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारा व्यू जो है वो थोड़ा सा निगेटिव है, इसलिए हम बैंक निफ्टी को सेल साइड रखेंगे। ये रहा फर्स्ट सिनारियो। अगर गैप अप ओपन होता है 48,500 के आसपास, तो हम सेलिंग का देखेंगे। सेकेंड सिनेरियो अगर देखते हैं कि गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है 47,500 के नीचे, अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो एक निगेटिव साइन हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, 47,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तो एक शार्प सेलिंग प्रेशर हमें 47,000 तक हमें देखने मिल सकता है। तो ये रहा सेकंड सिनारियो। थर्ड सिनारियो की अगर हम बात करें, थर्ड सिनारियो में अगर इसी रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया कल के दिन, ऊपर में 48,000 और नीचे में 47,900, अगर इस 200 पॉइंट्स की रेंज में अगर ट्रेड किया और इसके एनी डायरेक्शन मूव दिया, अगर ऊपर की तरफ निकला तो 200 पॉइंट्स के लिए और नीचे की तरफ निकला तो 200 पॉइंट्स के लिए, तो ये ट्रेड हम बैंक निफ्टी में इनिशिएट कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होगा। और अभी हम प्रीवियस जो रील में जो हमने स्टॉक दिए थे, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं डिलीट कर देता हूँ। पहला जो स्टॉक था वो था ट्रेंड। ट्रेंड का अगर डेली चार्ट अगर देखें, तो यहाँ पे हमने देखा था कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं दोनों इसमें। और कल के दिन इसका रिजल्ट है 25th को, सॉरी परसों के दिन इसका रिजल्ट है 25th को, इसलिए ये आज के दिन नहीं भागा है। ये वेट कर रहा है रिजल्ट का। अगर रिजल्ट अच्छे आए तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हमने आज इस ट्रेड से प्रॉफिट बुक भी कर लिया है। ऊपर की तरफ 42,200 के पास हमने ट्रेंड में प्रॉफिट बुक कर लिया है। और सेकंड स्टॉक अगर देखें तो वो रहा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो नीचे 584 के पास है, तो अभी तक ये स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं है। तो वेट करते हैं इस ट्रेड में भी। अगर कल के दिन भी कैनरा बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हम इससे एग्ज़िट कर लेंगे। और कल के दिन के लिए दो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, जो कि अदानी के लिए एक अदानी के स्टॉक है। बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है उन दोनों का। और एक में एक जो स्टॉक है वो सेम सेगमेंट के दोनों भी स्टॉक है, लेकिन उनमें से एक जो स्टॉक है वो सपोर्ट लेवल पर है और एक जो है वो ब्रेकआउट लेवल पर है। तो आप अगर आपको सपोर्ट लेवल का अगर स्टॉक चाहिए जहाँ पे रिस्क रिस्क कट स्टार्ट, तो अगर आपको सपोर्ट लेवल का अगर स्टॉक चाहिए जो कि सपोर्ट लेवल पर है और रिस्क जो है वो वहाँ पर कम है, तो ऐसा एक स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो रहा एसीसी। एसी एसीसी का अगर आप चार्ट देखो तो यहाँ पे नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2380 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एसीसी में बनकर आ रहा है। और सेकंड स्टॉक अगर आपको पता होगा तो कमेंट में बता दो, ये वीडियो पॉज करो और कमेंट में बताओ सेकंड स्टॉक कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे नीचे में सपोर्ट बनकर आ रहा है एसीसी में 2380 के पास, और ऊपर में टारगेट जो है वो 2653 के पास है। और एसीसी का 25th को शायद से रिजल्ट भी है, तो ये जो स्टॉक है वो सिर्फ कल के लिए हम होल्ड करेंगे। सीमेंट पैक से ही सेकंड स्टॉक जो है वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का अगर आप टेक्निकल चार्ट देख सकते हो तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट लेवल के पास है।
640 के ऊपर जब भी अंबुजा सीमेंट निकले तो उससे बाय कर लेना। सिक्स 640 के पास, और वहाँ पे टारगेट 650 के पास आ सकता है जल्द ही। ये लेवल अंबुजा सीमेंट जो है वो टच कर सकता है। तो ये रहे अदानी के दो स्टॉक्स, जिनमें एक सपोर्ट पे है और एक जो है वो ब्रेकआउट लेवल पर है। तो आप इन दोनों में से जो पसंद है वो ले सकते हो। स्टॉप लॉस दोनों में डिफाइन है। अंबुजा सीमेंट का जो स्टॉप लॉस है वो 600 के नीचे रहेगा और इसको आप पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हो। और एक एडवांस एक स्टॉक आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो रहा चंबल फर्टिलाइज़र। इसका आप डेली चार्ट अगर देखें तो इसका वीकली चार्ट अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे रिट्रेस्ड हुआ। यहाँ पे रिटेस्ट हुआ। यहाँ से फिर से अभी अपमूव देने के को तैयार है ये। अभी ये 400 का लेवल जल्दी निकालने के लिए भी तैयार है। 490 तक ये जा सकता है थोड़े ही दिन में। नीचे में स्टॉप लॉस 362 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही नज़दीक का स्टॉप लॉस है इसमें। और ऊपर में टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट 400 का और सेकंड टारगेट 420 का है। तो ये थर्ड स्टॉक मेरी तरफ से आपके लिए। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के दिन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।